शिवं शिवं। नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आप कोई प्रशासनिक अधिकारी हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं या फिर आप कोई ऐसे पोस्ट पे हैं जहाँ पे आप लीडर हो, तो आपको कौन से रुद्राक्ष पहनने चाहिए, इनफैक्ट कौन कौन से रुद्राक्ष पहनने चाहिए। ओमजा.com से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, जो मैं बताने जा रहा हूँ। जेन्युइन ऑथेंटिक लैब सर्टिफाइड और अभिमंत्रित भी, और साथ में किफ़ायती भी। तो ओमजा.com से आप प्राप्त कर सकते हो। ओमजा.com हमारा साइट है जो काफ़ी किफ़ायती दामों पे प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं, पर बताने से पहले हम एक चीज़ और बता दें कि ओमजा.com अब कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आ चुका है जो इस महीने के एंड में होपफुली लॉन्च होगा, जहाँ से हम सब साथ मिलकर काम कर सकते हैं, कुछ ना कुछ साथ में पैसे कमा सकते हैं हम लोग। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं। देखिए, नेता, मंत्री, विधायक या लीडर एक मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, पर एक मुखी, जैसे एक मुखी के बारे में थोड़ा सा मिथ है, मैं आपको बता दूं। देखिए, ये भी एक मुखी ही है, ये गोल है, नेपाल का है, एक मुखी जो दाना है। इसे अंडर डेवलप्ड कहते हैं, मतलब एक मुख जो इसका होता है वो डेवलप होता है। ये आपको जैसा भी एक मुखी मिले, आप इसमें एक मुखी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका जो दाना है नेपाल का ही है। दूसरा जो एक मुखी होता है वो हमारा रामेश्वरम का होता है। जैसे ये देखिए, ये जो रुद्राक्ष है रामेश्वरम का है। हाँ, ये ठीक है, एक मुखी है। इसके अलावा यदि एक मुखी नहीं मिले तो आप सवार रुद्राक्ष धारण कर सकते हो। ये लगभग लगभग इसे एक मुखी ही माना जाता है। ये सवार रुद्राक्ष है। यहाँ पे थोड़ा सा ना, यहाँ पे एक ऐसा लगा कि रुद्राक्ष के ऊपर एक रुद्राक्ष है, तो इसमें एक मुखी प्लस इसके साथ में कॉम्बिनेशन होते हैं, तो आप वो भी पहन सकते हो। तो 1 और 14 के बारे में हम आपको हल्का सा हिंट दे देंगे कि एक्चुअली में क्यों पहनना चाहिए। देखिए, एक मुखी जो रुद्राक्ष होता है, ये वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस रुद्राक्ष के स्वामी होते हैं सूर्य। इस कारण एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाला जातक के अंदर ऊर्जा, शक्ति और नेतृत्व क्षमता का निर्माण होता है। इसके अलावा इसे पहनने से व्यक्ति के भाग्य के द्वार खुलते हैं और उसे समाज में प्रसिद्धि मिलती है। यदि कुंडली में सूर्य कमजोर हो अथवा अस्त हो तो एक मुखी रुद्राक्ष तो बिल्कुल धारण करना चाहिए। इसीलिए अधिकांश नेता एक मुखी रुद्राक्ष पहनना पसंद करते हैं। और 14 का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है तो मैं आपको आगे बताऊंगा। एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में ये भी माना जाता है कि इसको पहनने वाले पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पहनने वाले को धन और समृद्धि ये प्रदान करता है। इस रुद्राक्ष को पहनने से व्यक्ति में आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल कमाल का बढ़ जाता है। इसके अलावा सूर्य का संबंध हृदय के स्वास्थ्य से होता है, तो एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से सूर्य की दुर्बलता की वजह से होने वाली सारी हृदय की बीमारियां वो दूर हो जाती है। यदि किसी क्रूर ग्रह की दशा या अंतर्दशा चल रही है तो भी एक मुखी रुद्राक्ष पहना जा सकता है। आप चांदी में पहन सकते हैं, सोने में भी पहन सकते हैं। सोमवार अथवा शिवरात्रि या फिर रविवार रविवार को भी आप एक मुखी धारण कर सकते हो। तो ये इनके दिन है पहनने के, जिसे आप पहन सकते हैं। एक मुखी की एक और खासियत है, ये धारणकर्ता को अपने इंद्रियों को वश में कर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की ओर अग्रसर करता है। ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए रुद्राक्ष बहुत फायदेमंद है और ये दुनिया के बहुत ही दुर्लभ मोतियों में से माना जाता है। शत्रुओं से रक्षा और धन की प्राप्ति के लिए तो इसे खास करके पहना जाता है। जो एक मुखी रुद्राक्ष आध्यात्मिक मन के पहनता है वो आसानी से अपनी इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है।
इससे सर दर्द, मानसिक रोग, हड्डियों की कमज़ोरी, आँखों की रोशनी से जुड़ी समस्याएँ भी दूर होती है। और मैं यही कहूँगा कि ये जो अंडर डेवलप्ड जो रुद्राक्ष होते हैं, इसका भी जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा होता है, इसे भी आप धारण कर सकते हो। इसका एक मुख जो होता है वो पूरी तरह से डेवलप रहता है। अब हम बात करेंगे 14 मुखी की। 14 मुखी रुद्राक्ष अद्भुत होता है ये, जो 14 मुखी रुद्राक्ष होता है। इसके जो मुख होते हैं ये भी आपको omja.com पे सर्टिफाइड मिल जाएंगे, सर्टिफाइड, ऑथेंटिक और साथ में एक्सरे रिपोर्ट के साथ में अभिमंत्रित भी, बाकायदा नाम और गोत्र से अभिमंत्रित किया जाता है बुक होने के बाद। तो 14 मुखी रुद्राक्ष उस व्यक्ति को शक्ति और उत्साह देता है, ये जो रुद्राक्ष है, जो इसे नियमित रूप से पहनता है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, रुद्राक्ष का जो साइज़ है, साइज़ जो है और वेट, ये काफ़ी ज़रूरी होता है लेने वालों के लिए, क्योंकि जितना ये ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा और उतना ही ज़्यादा ये महंगा भी होगा। अगर इसके दाने छोटे हैं तो ये आपको बेशक कम दाम में मिल जाएंगे, पर दाने यदि बड़े हैं तो उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। अब 14 मुखी रुद्राक्ष के स्वामी जो हैं वो हनुमान जी हैं। 14 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव को सर्वप्रिय है, इसे हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। 14 मुखी रुद्राक्ष 14 विद्या, 14 लोक और 14 मनु का साक्षात स्वरूप है। 14 मुखी रुद्राक्ष को ऐसे मामलों में चमत्कार करने के लिए कहा जाता है। कहाँ? जहाँ बच्चे पैदा करने में लोग असमर्थ होते हैं, इतना चमत्कारी होता है। पर ऐसे मामले में पति और पत्नी दोनों को इसे पहनना चाहिए। 14 मुखी रुद्राक्ष पहनने वालों को जीवन के सभी क्षेत्रों में 14 प्रकार का ज्ञान और प्रभाव प्रदान करता है। रुद्राक्ष जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं और आप में आत्मविश्वास बढ़ता है। तो जब हम एक मुखी और 14 मुखी को मिक्स करते हैं तो फिर आप समझ सकते हैं शिव और हनुमान जी का से एक तरह से संगम, तो आप ताकत का अंदाज़ा लगा सकते हो, आत्मविश्वास का अंदाज़ा लगा सकते हो। 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाला व्यक्ति ही रुद्रलोक में वास करता है। जो लोग शनि के दोष से पीड़ित हैं उन्हें भी 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से लाभ होगा। हनुमान जी से संबंधित होने के कारण 14 मुखी धारण करने वाले को हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाले व्यक्ति को जल्दी जेल नहीं जाना पड़ता है। वो लोग तो कहते हैं कि जाना ही नहीं पड़ता है, पर बहुत रेयरली जाना पड़ता है। भगवान शिव भी 14 मुखी रुद्राक्ष ही धारण करते हैं, इसलिए इस रुद्राक्ष का अत्यंत महत्व है। इसे पश्चादात की चिकित्सा के लिए अत्यंत हितकारक माना जाता है। 14 मुखी रुद्राक्ष हमारे छठे भाव को भी तेज करता है और 14 मुखी रुद्राक्ष सबसे कीमती दिव्य रत्न माना जाता है और उसे देवमणि कहते हैं। तो 14 मुखी रुद्राक्ष छठे इंद्रिय अंग को जागृत करता है, जिसके द्वारा पहनने वाला भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास प्राप्त कर लेता है और सभी विपत्तियों से भी छुटकारा मिलता है। बुरी आत्माओं और काले जादू से भी बचाता है 14 मुखी रुद्राक्ष। सुरक्षा, धन और आत्मशक्ति प्रदान करता है। कई बीमारियों में भी यह चमत्कारी प्रभाव देता है। आप इसे पहन सकते हो, गले में पहनना सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, पर इसकी जो लंबाई है वो हमारे दिल तक आनी चाहिए। बहुत लोग छाती पे पहनते हैं, माथे पे पहनते हैं, दाहिने हाथ पर भी लोग पहनते हैं, तो गले में अच्छा रहेगा पहनना। इस रुद्राक्ष को एक दिव्य रत्न देवमणि के रूप में मान्यता प्राप्त है और ऐसा माना जाता है कि रुद्राक्ष सीधे भगवान शिव की आंखों से आया है, जो स्वयं इस मनके को पहनते हैं। तो ये है इसका महत्व। तो एक मुखी और 14 मुखी, देखिए ये हर किसी के बजट में नहीं रहता है, एक मुखी या 14 मुखी। तो यहाँ पे आप एक मुखी की जगह पे ये भी ऐड कर सकते हो, पर फिर अगेन इस दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं है, इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। या फिर आपको अगर जोड़ना है तो फिर आप सवार रुद्राक्ष का इस्तेमाल कर सकते हो, 14 मुखी और सवार रुद्राक्ष।
अद्भुत अद्भुत आपको इसका फल मिलेगा। और ओमजा.com पे आप परामर्श भी ले सकते हो रुद्राक्ष से रिलेटेड, omja.com, जहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें किफ़ायती दामों में मिलेगी। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।